नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से लेखपाल भर्ती में कोर्ट मैटर से संबंधित ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना जो कि आप सभी को उससे अवगत कराएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करें। आपकी भर्ती से संबंधित जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो जैसा कि यूपी लेखपाल भर्ती में जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनका ज्वाइनिंग को लेकर इंतज़ार बढ़ गया है। अगर कल की डेट में जो आपका मैटर है वो निस्तारित हो गया होता, सुप्रीम कोर्ट से स्टे हट गया होता, तो अभी तक हम लोग जो है वेट करते नियुक्ति पत्र के लिए नई नोटिस का। लेकिन यहीं पर ये इंतज़ार बढ़ गया है। अगर मामला निस्तारित हो गया होता तो मार्च में निश्चित ही लास्ट तक आप लोगों की ज्वाइनिंग करा ली गई होती। बट यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं हमारी आपकी सोच के बिल्कुल विपरीत हुई, और जिसमें कि आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे कि अभी भी आपका 3 मैटर जो है वो बचा हुआ है। 3 मैटर कौन कौन सा बचा हुआ है? तो आपका पहला जो विंध्याचल वाला प्रश्न है, जिस पर कि 1 तारीख को यानी कि आपका 1 अप्रैल में उस पर जो है ऑर्डर तो रिज़र्व हुआ है। इसका तो कोर्ट ऑर्डर आप सभी ने देखा होगा। विंध्याचल वाले प्रश्न पर जब सुनवाई हुई उसके बाद जो शॉर्ट ऑर्डर आया उसमें यही चीज़ें दी गई थी कि ऑर्डर को रिज़र्व कर लिया गया है। फिर उसके बाद एक ऑर्डर और आया जिस पे कि आप सभी देखेंगे उसमें 1 तारीख को सुनवाई के लिए, या फिर कहें कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कानून की जो कि बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है, लेकिन इतना है कि 1 तारीख को हो सकता है कि वो ऑर्डर जो है वो सुनाया जाए, जो रिज़र्व ऑर्डर है वो सुनाया जाए। यानी कि उससे स्पष्ट हो जाएगा कि सुनवाई में क्या कुछ हुआ है। जो ये तो है बिल्कुल कंफर्म है कि सुनवाई हुई, ऑर्डर रिज़र्व हुआ, लेकिन वो जो ऑर्डर रिज़र्व हुआ है उसमें क्या चीज़ें हैं, क्या कुछ है, किस तरह से वहाँ पर निर्देश दिए गए हैं भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, उस जो प्रश्न है उसको लेकर क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं, इसके लिए आपको 1 तारीख तक वेट करना है। ठीक है। उसके बाद जो है एक आपका मैटर जो कि सुप्रीम कोर्ट में सोलर वाले प्रश्न को चैलेंज किया गया है, और याचियों के द्वारा जो है वहाँ पर जब डिवीज़न बेंच से याचियों की हार हुई तो याची जो है सुप्रीम कोर्ट में चले गए सोलर वाले प्रश्न को लेकर, जबकि उनको पता होना चाहिए कि इससे क्या है कि केवल टाइम ही बर्बाद हो रहा है, उनका भी टाइम बर्बाद हो रहा है, उनको दूसरे किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, और जो चयनित लेखपाल हैं वो भी पीड़ित हो रहे हैं। तो उसका कोई मतलब नहीं है। फिर भी जब उन्होंने रिट डाली हुई है, याचिका उन्होंने डाली है, तो उस पर भी सुनवाई होगी, क्योंकि वो भी एक तरह से देखा जाए तो पेंडिंग मामले के अंतर्गत ही आ गए। वो भी उसका भी निस्तारण ज़रूरी है। तो उस मामले पर जो सुनवाई है वो 5 तारीख को लगी हुई है, 5 अप्रैल को। ठीक है। तो 1 अप्रैल को, एक 5 को, और फिर उसके बाद आपका फाइनल जो स्टे हटने के लिए सुप्रीम कोर्ट में डेट लगी हुई है वो 8 तारीख की लगी हुई है। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है, उम्मीद ही कर सकते हैं। बाकी आप लोग पॉजिटिव रहिए, और कुछ अन्य भर्तियों से संबंधित अपडेट अगर आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से, जिसमें कि बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती का आप यहाँ पर देख पाएंगे। पेपर लीक मामले की जांच होली की छुट्टी में भी होगी। कुछ चीज़ें जो है वो छुट्टियों में भी हो रही हैं। विशाल समेत 3 आरोपियों की रिमांड पूरी, वापस जेल गए। बिहार के अलावा यूपी के अलग अलग जिलों में छापेमारी जारी। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण के पेपर लीक की जांच होली की छुट्टी में भी जारी रहेगी। आईओयू के वरीय अधिकारियों ने इस संबंध में विशेष टीम को निर्देश जारी किया है। इस मामले में गिरफ्तार अभियुक्तों विशाल चौरसिया, अभिषेक और विक्की से पूछताछ की जा रही है, जिसकी निशानदेही पर बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में छापेमारी चल रही है। जानकारी के अनुसार पेपर लीक मामले में विशाल समेत 3 अभियुक्तों की 2 दिनों की रिमांड शुक्रवार को पूरी हो गई। इसके बाद सभी को वापस जेल भेज दिया गया। दूसरे दिन भी सवाल जवाब का दौर चला। दूसरे दिन भी अभियुक्तों से पेपर लीक से जुड़े सवाल जवाब दिए गए। पेपर लीक की सरगना व अन्य सहयोगियों का इनपुट मांगा गया।
अभियुक्तों की मोबाइल जांच में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, कानपुर और लखनऊ आदि के शहरों के नंबर मिले और इसका सत्यापन भी किया जा रहा है। आयोग की टीम स्थानीय पुलिस की मदद से संदिग्ध स्थानों पर सहयोगियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। इसके अलावा ईओयू की एक टीम जांच के लिए कोलकाता की प्रिंटिंग प्रेस भी जा सकती है। अब तक की जांच में कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से ही पेन ड्राइव में शिक्षक भर्ती परीक्षा के तृतीय चरण की परीक्षा की प्रश्न पत्र लीक होने की जानकारी मिली है। ईओयू की ओर से पेपर लीक मामले में दर्ज की गई प्राथमिकी में जिन जिन लोगों के नाम आए हैं उनकी तलाश आर्थिक अपराध इकाई ने शुरू कर दी है। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं जो जो लोग पकड़े गए उनका नाम भी दिया गया है या फिर जिनकी जिनकी तलाशी बाकी है उनका भी नाम दिया गया है। तो पेपर लीक मैटर में न्यूज़पेपर संबंधित बाकी आगे की जो भी जैसी भी जानकारी होगी आप सभी को समय समय पर सूचित किया जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।